हैं जी? प्रेम इतना है, हर बात दिल की मैं इन्हीं से कह सकती हूँ और किसी से नहीं। अच्छा, इतना डर। ये था मम्मी कीमो करवा के आएगी तो तड़फेगी, कैसे देखेंगे? सुना है कि तड़फते हैं, ऐसे भी देखना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस टेंशन में मैं खुद ज्यादा बीमार हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैप्शन आपने पढ़ ही लिया कि 70 वर्ष की दादी ओमपति को दोबारा से जन्म मिला, यानी कि दादी जी का दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है। यानी कि भाई दादी जी को रात को नहीं, दिन में ही यमराज के दूत दिखाई देने लग गए थे। इससे पहले की भी वीडियो आपने देखी थी, लाखों की संख्या में आपने प्यार दिया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मेरे पास फोन आए थे कि अजय भाई एक बार पूरी जो डिटेल है, किस प्रकार से दादी जी का पुनर्जन्म हुआ है और कैसे इनको दोबारा से जन्म मिला है, पूरी डिटेल के साथ आप एक बार वीडियो बनाइएगा। इससे पहले की वीडियो में दादी ओमपति थी और दादी की जो बेटे की बहू है वो उस वीडियो में शामिल थी। कुछ जो जानकारियां थी वो अधूरी रह गई थी, उसी जानकारी को पूरा करने के लिए हम दोबारा से दादी का जो परिवार है इसके साथ वीडियो बनाने लग रहे हैं। और सबसे पहले तो दादी जी आपको राम राम और सभी को राम राम जी। दादी जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ बेटा। आप खुश हैं? खुश हूँ बेटा। अच्छा, दर्शकों को ये बताइएगा कि सच में दोबारा से जन्म हुआ आपका? नहीं, दोबारा सच में हुआ है। सच में जन्म हुआ आपका? हाँ जी। आप ये बताइए, पहले की वीडियो में भी आपने बताया था कि रात नहीं दिन में यमराज दिखाई देने लगा था आपको। दिखे थे जिन दिखन लारी जाने ही तन तो जाना आपने। हाँ तो गई नहीं आप? नहीं जी, खाट में पड़ गई वापे बग्गी जी। हाँ जी। चलो देख लो भाई, आज ये चेहरे पर हंसी है, इसके पीछे का जो कारण है, चेहरे पर पूरे परिवार के हंसी देख सकते हैं। दादी के पोते हैं, दादी की बहन साथ में है, दादी का बेटा है, दादी के जो क्या लगते हैं? ये बड़े भाई की तरह है जी, बड़े भाई मित्र तरह। आपका क्या नाम है? मेरा हरकेश गर्ग है जी। हरकेश गर्ग जी, ये बताइएगा दर्शकों को किस प्रकार से दोबारा से जन्म हुआ दादी माँ का? माता जी को जब सबसे पहले कैंसर डिक्लेयर हुआ जी, जिंदल हॉस्पिटल में हमने हिसार चेक करवाया था जी, तो वहाँ कैंसर फूड पाइप के अंदर कैंसर डिक्लेयर हो गया था जी। यानी कैंसर, लोग ये सोचते हैं कि कैंसर यदि हो जाती है तो उन्हें सोचते हैं कैंसर यानी कि मौत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम सुनने से ही पूरा परिवार ही घबरा जाता है जी। किसी का भी हो जी, पूरा अंदर से टूट जाता है। इसी तरह हम भी टूट गए थे परिवार में जी। फिर हमने जैसे जिससे बात करते रहे जी, हमने मम्मी का जी, उसके बाद वहाँ ये जी मोनी बाबा है जी, संगरूर के अंदर हॉस्पिटल है जी, टाटा ग्रुप का है जी वो। उसके बाद हम फिर गए थे राजीव गांधी के अंदर जी। फिर चौथे नंबर पे हम गए थे आधार हिसार के अंदर जी। मोनी बाबा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जी, वहाँ फिर हम जब जिंदल में वहाँ राजीव गांधी में गए जी, तो राजीव गांधी वालों ने देख के जी उन्होंने बोला जी भैया ना माता जी को भाई 4th स्टेज है और लगभग मान के चलिए कि 10 लाख रुपए का खर्चा स्टार्टिंग में ही है आपका। उसके बाद माता जी का जैसे जैसे इलाज चलता रहेगा, माता जी हो जाएगी ठीक, लेकिन इलाज लंबा चलेगा माता जी का। 10 लाख रुपए वो भी है ना, राजीव गांधी वालों ने पेशेंट के मुंह पे ही बोल दिया था कि 10 लाख रुपए, और भाई अपने कीमो वगैरह करवानी पड़ेगी, रेडिएशन करवाना पड़ेगा जी। उसके बाद फिर हमने वहाँ से जी कुछ डाउट सा हुआ जी, फिर हम गए हिसार आधार के अंदर जी। आधार वाले डॉक्टरों ने बोला जी अभी इनको तो मतलब ये इनका इलाज ट्रीटमेंट चलेगा जी। उन्होंने 3 लाख रुपए की लमसम खर्चा बताया था, बाकी तो जो खर्चा आना है तो आना ही है जी। फर्स्ट टाइम मतलब कि 3 लाख रुपए का खर्चा बताया था डॉक्टरों ने इतना खर्चा बताया। हाँ जी, फर्स्ट टाइम जी। उसके बाद जी हम वहाँ से रिपोर्ट लेके जी अपने घर पे आ गए जी। फिर माता जी हिम्मत टूट गई थी जी कि है ना भाई अब तो मेरे को पाइप बदली जाएगी या कीमो लगेगी, रेडिएशन लगेगी। उसके बाद जी हमने सोचा भी कहीं ना कहीं से कोई आयुर्वेद सिस्टम मिल जाए। फिर हमने कहीं से पता लगा कि कमलकांत जी, आयुर्वेद का नाम सुनते एक विश्वास होता कि आयुर्वेद ये मिल जाए, वो कैसे मन में आई आपको? ये जी वैसे तो हम फैमिली के अंदर भी कुछ आयुर्वेद की मेडिसिन यूज करते रहते हैं जी हम, तो आयुर्वेद पे हमारा कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन बस फर्क ये है कि अगर प्रॉपर ढंग से आयुर्वेद डॉक्टर मिल जाए तो जी हम आयुर्वेद ज़्यादा बेस्ट है जी एलोपैथी से। कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट चेक करते हैं, कोई भी किसी प्रकार का भी देखते हैं जी, चाहे बीपी हो, शुगर हो जी, किसी तरह का एलोपैथी के अंदर अगर कोई भी पेशेंट, एक भी पेशेंट प्रॉपर ढंग से ठीक हुआ हो तो हमें बताया कि हमें बीपी से, शुगर से ठीक हो गई है। लेकिन आयुर्वेद के अंदर 100 की 100% संभावना है कि उनकी ठीक होने की। तो इसी कॉन्फिडेंस के अंदर जी हम आयुर्वेद को ढूंढ रहे थे, तो हमें कमलकांत जी आचार्य राजीव गांधी दीक्षित पाली, वहाँ से हमें कमलकांत जी का पता लगा जी। तो हम वहाँ पत्नी के द्वारा या नहीं, हम ये बाबी जी के, हाँ बाबी जी के द्वारा हमें पता लगा जी। उनके रिलेटिव मौसा जी को हुआ था जी, उन्होंने हमें बताया था जी।
तो फिर हम वहाँ से जी मतलब पहले शुरू में तो हम गए थे 75% के हिसाब से कि भाई ये चलो एक बार ले तो आए कि दवाई कैसी लगेगी वो। लेकिन जब उन्होंने कमलकांत जी की दवाई ने 15 दिन में ही असर दिखाना शुरू कर दिया तो फिर कॉन्फिडेंस तो 100 से भी प्लस चला गया जी हमारा। फिर कमलकांत जी को उसी दौरान अकस्मात जो घटना घटी उनको जेल जाना पड़ा जी। फिर हमारी फिर हिम्मत टूटनी शुरू हो गई। लेकिन हमने ना कुछ मेडिसिन उसी के रूप में जी हमने यहाँ रोहतक के पास मदीरा है, मदीना जी, वहाँ पे उनका एक सब्स्टिट्यूट लिया जी वहाँ से। जब फिर वहाँ से आचार्य जी जेल से आए तो उनका प्रॉपर इलाज मम्मी का वहाँ से चालू किया। लेकिन इस दौरान जी मेरे 5 से 6 राउंड लगे हैं जी, पाली में भी लगे हैं। उनका एक दूसरा गुरुकुल है जी चंडी देवी मंदिर के पास हरिद्वार के अंदर जी, वहाँ पे हमें लगभग मान के चलो हज़ारों पेशेंट मिले हो गए जी। उन हज़ारों पेशेंट में से एक भी पेशेंट हमें ऐसा नहीं मिला जिसने अपने मुँह से ये कहा हो कि हमें आराम ही नहीं हुआ। तो वहाँ पे मतलब गारंटी है जी, 99% गारंटी है बिल्कुल सक्सेस होने की जी। हम तो कहते हैं कि कमलकांत जी का एक उद्देश्य भी है कि राजीव गांधी के जो उपचार है राजीव गांधी दीक्षित के द्वारा देश के अंदर कोने कोने तक वो उपचार पहुँचे। इसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया है 1 रुपये के अंदर डिग्री का जी, ताकि है ना कोई अनाथ बच्चे हैं जो अनाथ की तरह घूमते हैं वो डोनेट मतलब उनको डोनेट करें, अडोप्ट करना चाहते हैं कि ताकि बच्चे सीख के राजीव दीक्षित ये अपनी आयुर्वेद शिक्षा सीख के देश के कोने कोने तक गरीब असहाय लोगों का इलाज करें, ताकि उनको एलोपैथी और बड़े बड़े हॉस्पिटलों को चक्कर न काटना। अगर रेप केस में जेल में गए थे, काफ़ी कुछ लोगों ने वीडियो बनाई, उनके खिलाफ में भी काफ़ी कुछ बोला था, हमने भी उस टाइम पर वीडियो देखी थी। और अभी वो बाइज्जत बरी आए हैं, जेल से वो बाइज्जत आए हैं, कोर्ट से जीत चुके हैं। आपको क्या लगता है वो सच था या झूठ था रेप केस? सर जो इंसान समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं उसको पीछे मान ये हमारे ये उद्देश्य भी होता मान के चलते कि शत्रु उनके ज़्यादा होते हैं और उनके मित्र कम होते हैं। इसी केस के अंदर हमें लग रहा है कि उनको फंसाया गया है जी, बिल्कुल अच्छी तरह फंसाया गया। कहीं भी हमें षड्यंत्र पूरा ही प्रॉपर षड्यंत्र लगा हुआ था ये। जब वो बरी होकर आए तो देखो सत्य की जीत तो हमेशा होती आई है। वे भी सत्य के राह पे चलते हुए अपने बरी होके आए हैं। अब उनकी दुआ से लोग इतने वहाँ पेशेंट ठीक हो रहे हैं। तो ये हमें तो षड्यंत्र ही है। कुछ देश के कानून है, हमारा देश है हिंदुस्तान है, कुछ कानून ऐसे है कि जो उनके पे जो केस लगा हुआ है वो 7 साल 6 महीने केस को उठा लेते हैं जिसका कोई औचित्य ही नहीं होता जी। तो ये रिपोर्ट आपने रख रखी है, इनमें बता दिया था कि आपकी माँ जी को है वो कैंसर है। भाई ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं अलग अलग हॉस्पिटल से। ये हमारी ये जी देखो ये राजीव गांधी की है जी, राजीव गांधी की ये आधार की बस एक ही पेज है, बाकी मेरे पास इसके आधार के पेज नहीं है। ये हमारे जिंदल की है जी, ये होनी बाबा की है जी, संगरूर की जी, ये सारी रिपोर्ट है जी वहाँ की। अभी तबीयत कैसी है, अभी रिकवरी कैसी है? अब तो पहले से ही बहुत बढ़िया है जी, जैसे पहले एक्टिव थी उससे भी ज्यादा एक्टिव है जी। हम अपने आप को पहले जो स्वास्थ्य था उससे भी अच्छी है अब? हाँ जी उससे भी बढ़िया स्वास्थ्य है इस दौरान सबसे। पहले से भी अच्छी हैं आप? हाँ जी पक्का तो माँ चेहरे पर हंसी रहती है, आप हंसती रहते हो? नहीं जी हंसती रहती हूँ। आपकी बहन ने से पहले की वीडियो में कहा था कि यदि ये मर जाती तो मैं साथ में ही मर जाती। हाँ जी पक्के, हम दोस्ती वाली पक्की है जी, बहन का। हाँ जी हाँ जी देख लो उनकी आंखों में आंसू है, खुशी के आंसू है। या तो रोज रोई कर दीजिए। अच्छा। मेरा गाल सुनी काटे थी बिल्कुल। मतलब पता था आंखों में आंसू अभी भी आपके, क्या बात है इतनी सीरियस हो गई आप? हैं जी प्रेम इतना है, हर बात दिल की मैं इन्हीं से कह सकती हूँ और किसी से नहीं। अच्छा, दिल की बात आप अपनी बहन से ही। और ये इसी बहन को कैंसर हो गई थी? हाँ जी देख सकते हैं दादी की आंखों में आंसू है। ये तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से खुशी के आंसू है। ये परिवार देख सकते हैं, पूरा परिवार खुश है। क्या कहना चाहेंगे, दोबारा से जन्म दादी माँ का हुआ तो? बहुत हमें खुशी हो रही है। और शुरू में मैं ही लेके गया था इनको पाली गाँव आप में। लेकर के गए थे? हाँ जी, वहाँ हमने जितने भी मरीज देखे सब संतुष्ट थे। सब संतुष्ट थे? हाँ, मैंने कई मरीजों से पूछा, 2 घंटे का हमारे पास टाइम था नंबर आने में। आपकी दादी लगती है? आप कैसे हैं, कैसे खुश हैं आप? मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं ही हर मतलब पहले एलोपैथिक में भी सारे हॉस्पिटल से मैं घुमाता है, पाली में हर बार जाता हूँ। तो मैं वहाँ देखता हूँ कि सारे मरीज बिल्कुल खुश है। हर किसी को पूरा सेटिस्फेक्शन है कि हम यहाँ से ठीक होके जाएंगे। और इस तरह हमें पूरा कॉन्फिडेंट था कि दादी जी ठीक होगी और अब हो चुकी है ठीक। हो चुकी है। चलो भाई दादी जी देख से आप क्यों इमोशनल हो रही थी? देख रहे भाई ये खुशी के आंसू है भाई। दिखाते बच्चा नहीं दिखाते भाई, बच्चे हैं जो भाई पूरा परिवार है, बहन है साथ में, दोनों के दोनों। ये खुशी आप भी बहन जी मतलब पूरा परिवार खुश आज तो भाई। चलो फिलहाल भाई जी इसे की बचन याद को नहीं थी मेरी बीमारी में। इसकी ये बहन भी, इसको क्या हो गया था?
ये मम्मी ये है ना जी, मम्मी के है ना, मम्मी की बीमारी से टेंशन हो गई थी, 50 दिन बेड पे रही थी एक तरह से जी। हाँ जी, देख सको भाई, सासू माँ के बीमार होते ही ये बेटे की बहू इतनी टेंशन में हो गई थी, ये खुद 50 दिन बेड रेस्ट किया था। बहन जी, इतनी इमोशनल, इतनी टेंशन क्यों ली थी आपने? बस मम्मी के साथ है ये भैया, इतना अटैचमेंट ये हो गया था ना, मम्मी की हालत हम देख नहीं पाएंगे। वो कीमो वगैरह से ज्यादा डर लग रहा था। अगर आयुर्वेदिक पहले पता चल जाता ना, फिर नहीं था इतना डर। ये था मम्मी कीमो करवा के आएगी तो तड़फेगी, कैसे देखेंगे, सुना है कि तड़फते हैं ऐसे भी, देखना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस टेंशन में मैं खुद ज्यादा बीमार हो गई थी, थोड़ी डिप्रेशन वाली दिक्कत हो गई थी भैया। ये लगाव था, प्यार था आपकी सासू माँ के जी, प्रति? लगाव तो प्यार तो है ही है मम्मी के साथ बहुत ज्यादा। अभी खुश है बहन जी? चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। और आचार्य जो कमलकांत जी है, राजीव दीक्षित जो गुरुकुल है, महेंद्रगढ़ जिले का जो गांव पाली है, वहां पर का भी एड्रेस है, हरिद्वार का भी एड्रेस है। पट्टी पे हम नंबर आपको देंगे। यदि किसी भी प्रकार के आपको भी कोई दिक्कत बीमारी है या कैंसर से पीड़ित आप कोई मरीज है तो आप संपर्क कर सकते हैं। टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। इस दादी माँ को आप देख सकते हैं, 70 वर्ष की दादी माँ का जब दोबारा से जन्म हो सकता है तो आप भी कैंसर से घबराइएगा मत। कैंसर से लड़ने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। सारे ठीक हो जाए, उसका जाकर बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल। इसे से आए जी 4 दिन, डॉक्टर ने कहा 4 दिन की है। और डॉक्टर ने ये बोल दिया सिर्फ 4 दिन जिएंगे? एक दिन आता है। अच्छा। वो नहीं बोला जी, देख लो मेरी हालत में कितना ठीक हो जाऊँ। कितना ठीक हो? हाँ, नहीं बोला करूँ खाऊं। हाँ, क्या है ना जी, अगर कोई भी दवाई की मेडिसिन की पेमेंट देने में असमर्थ है तो कमलकांत जी उनको निःशुल्क मेडिसिन भी साथ में किराया तक देने की कोशिश करते हैं जी। मतलब ये कि हमें वहाँ पे इतना बढ़िया लगा। कल भी हम दवाई लेने गए थे तो वहाँ पे 2 पेशेंट थे जिनके पास पेमेंट नहीं थी। वो एक दिल्ली से आए हुए थे और एक शायद सिरसा के साइड से आए हुए थे। उन्होंने बिन फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिसिन दी है। अगर कोई भी वहाँ पे जो असमर्थ है पेमेंट देने में तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से दवाई ले जा सकते हैं। कमलकांत जी का इन्होंने वादा किया हुआ है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई ले सकते हैं जो असमर्थ है पेमेंट देने में। परहेज पूरा रखें साथियों। फिलहाल वीडियो आपने देख लिया और दादी माँ के पुनर्जन्म को लेकर के आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है। वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन योगेंद्र के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।